Hello students, in this part I will discuss about the male reproductive system. In the previous class I have discussed about reproductive organs, primary reproductive organs, secondary reproductive organs, secondary sexual characters, etc. In this part I will discuss about detailed structure of male reproductive system. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन्स हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन हमारे पास टेस्टिस है. टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. मेल के पास 1 पेयर टेस्टिस प्रेजेंट है. 1 पेयर टेस्टिस प्रेजेंट है एंड द पोजीशन ऑफ टेस्टिस इज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल. एक्स्ट्रा एब्डोमिनल. एक्स्ट्रा एब्डोमिनल का मतलब कि ये बॉडी से एब्डोमिनल कैविटी में नहीं होता. हमारे पास जितने भी ऑर्गन्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है, ऑल द ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी कैविटी. फॉर एग्जांपल लंग्स, चेस्ट कैविटी. हार्ट, चेस्ट कैविटी. डाइजेस्टिव सिस्टम, एसोफेगस, चेस्ट कैविटी. स्टमक, लिवर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल आर प्रेजेंट इन एब्डोमिनल रीजन. किडनी, एब्डोमिनल रीजन. तो सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हमारे पास इसी बॉडी कैविटी के अंदर प्रेजेंट है, इधर चेस्ट कैविटी में और एब्डोमिनल कैविटी में. बट द टेस्टिस इज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, मीन्स इट लाइज आउटसाइड द एब्डोमिनल. तो ये एब्डोमेन में नहीं है. व्हाई इट इज नॉट प्रेजेंट इन एब्डोमेन? सबसे पहले ये क्वेश्चन. एब्डोमेन में इसलिए नहीं है क्योंकि एब्डोमेन के अंदर जो टेम्परेचर है इट इज हायर एंड फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस 2.5 to 3 degrees centigrade lower temperature is required than the body. Therefore, testis descends in a pouch-like structure and that pouch-like structure is called scrotum. Clear? So, extra abdominal means lies outside the abdomen. Lies outside the abdomen. In a pouch-like structure, in a pouch-like structure called scrotum. In a pouch-like structure called scrotum. ठीक है? क्यों ऐसा है? ताकि टेस्टिकुलर टेम्परेचर को लोअर करके रखा जा सके. Because it lies in scrotum because for the process of spermatogenesis, for the process of spermatogenesis, (2.5 to 3 degrees centigrade) lower temperature is required. Lower temperature is required than the body. Clear? अब आगे सुनो. एक मेल चाइल्ड मदर के यूट्रस में ग्रो कर रहा है. मदर के यूट्रस में ग्रो करते हुए जब ये चाइल्ड 7 मंथ का डेवलपमेंट पूरा करता है तब उस मेल चाइल्ड के एब्डोमेन से टेस्टिस को डिसेंड किया जाता है स्क्रोटम के अंदर. यानी टेस्टिस बना होता है एब्डोमेन के अंदर, लेकिन जब उस बेबी का 7 मंथ का ग्रोथ होता है तो 7 मंथ में टेस्टिस डिसेंड्स इन द स्क्रोटम. क्लियर? सो कब डिसेंड करता है स्क्रोटम में? तो testis descends in scrotum. Testis descends in scrotum during 7 months. During 7 months of gestation period. 7 months of gestation period. तो अब यहाँ देखो ध्यान से, ये बेबी का एब्डोमेन और ये टेस्टिस को लाई करने के लिए ये पाउच है स्क्रोटम. तो
ये जब इसके अंदर डिसेंड करेगा तो ऑब्वियस है कि एब्डोमेन में ओपनिंग होगी और उसी ओपनिंग से हम टेस्टिस को नीचे डिसेंड करवाएंगे। तो यहाँ पर ये ओपनिंग होगी और इस ओपनिंग से होगा टेस्टिस हमारा इसके अंदर डिसेंड करेगा। स्क्रोटम से लेकर एब्डोमेन के बीच में जो पार्ट दिख रहा है, दिस पार्ट इज कॉल्ड स्पर्मेटिक कॉर्ड, दिस इज कॉल्ड स्पर्मेटिक कॉर्ड। और इस स्पर्मेटिक कॉर्ड से होकर ब्लड वेसल्स और नर्व्स इसके अंदर एंटर और एग्जिट करते हैं। क्या करते हैं? ब्लड वेसल एंड नर्व्स enters and exits from the testis। फंक्शन क्या करता है? ब्लड वेसल्स नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, नर्व्स सेंसिटिविटी प्रोवाइड करेगा, तो यही फंक्शन होगा यहाँ पर। इसके अलावा नरिशेस, ब्लड से ही नरिशमेंट जाएगा, नरिशेस एंड प्रोवाइड सेंसिटिविटी, नरिशेस एंड सेंसिटिविटी। और इसके साथ साथ ये स्पर्मेटिक कॉर्ड टेम्परेचर रेगुलेट्स टेस्टिकुलर टेम्परेचर, ये टेस्टिस के अंदर के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करने का काम करेगा स्पर्मेटिक कॉर्ड। कहाँ पर है ये? एब्डोमेन से टेस्टिस के बीच में, स्क्रोटम से एब्डोमेन के बीच में ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है। इसी कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर से ब्लड वेसल्स नर्व्स जाते हैं जो कि नरिश करते हैं टेस्टिस को, और इस तरह से टेस्टिस को नरिशमेंट मिलता है और साथ में उसको सेंसिटिविटी मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर इस टेस्टिस का हम ट्रांसवर्स सेक्शन को ऑब्जर्व करें, टेस्टिस का अगर ट्रांसवर्स सेक्शन ऑब्जर्व करेंगे तो कैसा टेस्टिस हमें दिखेगा? ऐसे तो टेस्टिस की कई सारी कवरिंग प्रेजेंट है, लेकिन अभी आपको सिर्फ एक दो कवरिंग सुनी। एक बाहर की जो कवरिंग प्रेजेंट है उसको कहते हैं ट्यूनिका वैजिनैलिस। इसके अलावा एक कवरिंग प्रेजेंट ये दिख रहा है, जो ये कवरिंग को कहते हैं ट्यूनिका एल्बुगिनिया। ऐसे दो है हमारे पास, तो कुछ इस तरह से। ये जो ट्यूनिका एल्बुगिनिया है, दिस इज नॉट, ये हमारे पास इंटायर नहीं होता। इंटायर नहीं होता मतलब ये इस तरह से अंदर तक पेनिट्रेट कर जाता है, और इस तरह से अंदर तक पेनिट्रेट करके ये कई सारे पार्टीशन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ट्यूनिका एल्बुगिनिया जो टेस्टिस की कवरिंग है, इट प्रोजेक्ट्स इनसाइड द टेस्टिस एंड फॉर्म्स सेवरल सेप्टा। सेप्टा मीन्स पार्टीशन, तो ये पार्टीशन हो गया सेप्टा, और इस सेप्टा के कारण टेस्टिस के अंदर कई सारे लोब्स बन गए। These lobes are called testicular. These lobes are called testicular lobule. इसको कहते हैं testicular lobule। इस testicular lobule के अंदर कुछ हाईली क्वाइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है। जो हाईली क्वाइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट होता है, इसका नाम है सेमिनिफेरस टिब्यूल। ये क्या है? दिस इज सेमिनिफेरस टिब्यूल, दिस इज सेमिनिफेरस टिब्यूल। और सेमिनिफेरस टिब्यूल के बगल बगल में बीच बीच में कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट होता है। These endocrine glands which are present between the seminiferous tubules are called Leydig cells। इसका नाम होता है Leydig cells। अब ब्रीफ में आपको बहुत डिटेल नहीं पढ़ना, अभी सीनियर क्लासेस में आप पढ़ेंगे। ब्रीफ में समझेंगे कि सेमिनिफेरस टिब्यूल पर कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। These cells undergoes meiosis division to form haploid spermatozoa। So the process of spermatogenesis occurs in the testis, and the cells which forms the spermatozoa are present on seminiferous tubule। So seminiferous tubule contains germ cells which undergoes
meiosis division, which undergoes meiosis division to form कितने स्पर्मेटोजोआ meiosis हो रही है? जो 4 स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, एक बात हो गया, स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस हो गई। Leydig cells which is present in between the seminiferous tubule. This Leydig cell secretes a hormone. That hormone is called testosterone. This is testosterone. और ये टेस्टोस्टेरोन से जो हार्मोन आ रहा है, ये हार्मोन इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है उसको भी रेगुलेट कर रहा है, और साथ में ये मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का भी रेगुलेशन कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से मेल टेस्टिस जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल का, यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होगा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पर कुछ सेल्स हैं जिनका नाम जर्म सेल्स है, ये मियोसिस डिवीजन करते हैं और मियोसिस डिवीजन करके 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में स्कैटर्ड है कुछ ग्लैंडुलर सेल्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जिनका नाम है लेडिक सेल्स, और ये लेडिक सेल्स सिक्रीट करता है टेस्टोस्टेरोन। दिस हार्मोन रेगुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस एंड इट आल्सो रेगुलेट्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल। क्लियर हुआ यहाँ तक? नेक्स्ट हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे।